जियो ह्योन और इंगवोन ने अंततः सुलह कर ली और इंगवोन घर की ओर लौट गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसने देखा कि हो सेक उसके घर के बाहर बैठा हुआ है। फिर वे इंगवोन के घर गए और हो सेक घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। उसके बाद उन्होंने सुझाव दिया कि यंग जू और जियोंग ह्योन को साथ रहने दे और अपने बच्चे का पालन पोषण करने दे। इंगवोन ने सोजू डालकर खुद ही पी लिया। आखिरकार वे सुलह कर गए और जब हो सेक ने इंगवोन से भी माफी मांगने को कहा तो इंगवोन भी घुटनों के बल बैठ गया। उस पल उनकी दुश्मनी खत्म होकर रिश्ता ससुराल वालों में बदल गया। अगली सुबह यंग जू और जियोंग ह्योन हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं और उनके चेहरों पर खुशी साफ झलकती है। उन्हें देखते हुए इंगवोन और हो सेक भी संतोषपूर्वक मुस्कुराए और तुरंत काम पर जाने की तैयारी करने लगे। अब आइए थोड़ी देर के लिए यंग ओक और जियोंग जून की स्थिति पर नजर डालें। यंग ओक ने जियोंग जून को फिर से 2 दिन और 1 रात की यात्रा का प्रस्ताव दिया और जब उसने स्वीकार किया तो उनका रिश्ता और गहरा हो गया। तभी यून ही और कुछ मोहल्ले के छोटे लोग आ गए और उनके रिश्ते पर शक करके दखल देने लगे। वे लगातार चिढ़ाते रहे और जब जियोंग जून और यंग ओक ने इसका खंडन नहीं किया तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि वे वास्तव में एक जोड़ा हैं। आखिरकार वे आधिकारिक रूप से एक जोड़ा बन गए। अब आइए सन आ और डोंग सोक की कहानी पर चलते हैं। डोंग सोक हमेशा की तरह अपना व्यापार कर रहा है। फिर वो उस सराय के पास पार्क करता है जहां सन आ ठहरी हुई है और रेमन खाता है। तभी अचानक पुरानी यादें उसके मन में ताज़ा हो जाती हैं। जब वे छोटे थे तो वे अक्सर आर्केड में मिलते थे और कभी कभी डोंग सोक सन आ को अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाता था। डोंग सोक को हमेशा उसके सौतेले भाइयों द्वारा पीटा जाता था और सन आ ये सब देखती थी। एक दिन भारी बारिश में सन आ डोंग सोक के घर आई और रुकने की गुजारिश की। डोंग सोक ने उसकी गर्मजोशी से देखभाल की और प्यार महसूस करना शुरू किया। सन आ ने कहा कि उसे ठंड लग रही है, तो डोंग सोक ने उसे धीरे से गले लगाया और दोनों साथ में सो गए। एक दिन डोंग सोक ने दूर से एक दोस्त को पैंट ऊपर खींचते हुए भागते देखा। डोंग सोक तुरंत वहां भागा और देखा कि सन आ अपने कपड़े पहन रही थी। डोंग सोक ने तुरंत अपने दोस्त का पीछा किया और उसे पीटना शुरू कर दिया। लेकिन ये डोंग सोक की गलतफहमी थी। असल में सन आ ने उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया था और उसका दोस्त इसलिए चला गया क्योंकि उसके दिमाग में डोंग सोक का चेहरा घूम रहा था। तो फिर सन आ ने डोंग सोक के दोस्त के साथ क्यों रहने दिया? यह उसके पिता की बेरुखी के कारण था। वो चाहती थी कि कोई उसे नोटिस करे और आखिरकार उसने एक चरम विकल्प चुन लिया। लेकिन जिस व्यक्ति को उसने चुना वो डोंग सोक नहीं बल्कि उसका दोस्त था। क्योंकि सन आ जानती थी कि डोंग सोक उससे प्यार करता है और कभी उसके शरीर को छुएगा नहीं, इसलिए उसने उसके दोस्त को चुना। एक दिन डोंग सोक अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका और सीधे हस्तक्षेप किया जब उसने देखा कि उसके हमउम्र बच्चे सन आ के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे थे। लेकिन सन आ ने पुलिस में डोंग सोक की शिकायत कर दी, ये कहते हुए कि वो एक गुंडा है जो लोगों को मारता है। इसी वजह से डोंग सोक कभी भी सन आ को पूरी तरह समझ नहीं सका, लेकिन वो हमेशा उसे याद करता रहा। डोंग सोक पुरानी यादों में खोया हुआ अंततः होश में आता है और उस सराय में प्रवेश करता है जहां सन आ रह रही थी। लेकिन सराय के मालिक ने कहा कि सन आ 4 दिनों से वापस नहीं आई है, इसलिए डोंग सोक फिर से उसे खोजने निकल पड़ा। जब डोंग सोक ने सन आ को फोन किया, उसने कहा कि वह अपने पिता के घर पर है। डोंग सोक तुरंत वहां गाड़ी चलाकर पहुंच गया क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि वह वहीं होगी। वे पुरानी यादों को साझा करना शुरू करते हैं और अंततः सन आ ये बताती है कि उसने डोंग सोक के दोस्त को क्यों चुना। वो कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि डोंग सोक उससे प्यार करता है और कभी उसे छुएगा नहीं। फिर डोंग सोक पूछता है, तुमने मुझे पुलिस में क्यों रिपोर्ट किया? मैं तो सिर्फ उन बच्चों को पीट रहा था जो तुम्हें परेशान कर रहे थे। सन आ जवाब देती है,
उस समय मुझे डर था कि तुम किसी को मार दोगे, इसलिए मैंने पुलिस में शिकायत कर दी। सन आ कहती है कि वो उस समय डोंग सोक से बहुत प्यार करती थी और डोंग सोक स्वीकार करता है कि उसने हमेशा उससे प्यार किया है। सुबह सूर्योदय देखते हुए सन आ बिना रुके रोती है और कहती है कि वो अपने बेटे को यहाँ वापस लाना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। डोंग सोक फिर सन आ का घर ठीक करना शुरू करता है। उसका दिल पूरी तरह से उसके लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है। क्या सन आ डोंग सोक की इच्छा के अनुसार वास्तव में यहाँ रह पाएगी?